एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक राजा हुकूमत कर रहा था। उस राजा की सल्तनत का निज़ाम अनोखा था। वो राजा अपनी सल्तनत के लोगों को अपने साथ एक सहरा में ले जाता था। जब वो खुश होते थे तो सहरा में जाकर वहाँ पे अपनी खुशी को मनाते थे। राजा वहाँ पर तरह तरह के पकवान पकवाता था। उसकी सल्तनत के तमाम लोग हंसी खुशी वहाँ पर खाते थे। एक बार रात के वक्त उसी सहरा से दो तीन ऊंट गुजर रहे थे। उन्होंने थोड़ा आगे आके देखा तो वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। उन्हें आबादी दिखाई दे रही थी। वो मुसलसल 2 से 3 रातों और दिनों से सहरा में सफर कर रहे थे। रास्ता भटक चुके थे, इस वजह से बड़े परेशान थे। उन्होंने जैसे ही उस काफिले की तरफ देखा, वो तमाम लोग उठ खड़े हुए कि ये कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम दूर दराज के इलाके घूमते हैं, सल्तनते घूमते हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं जो अपनी रीति रिवाज को आज के वक्त में उजागर किए हुए हैं। हम उन्हें मिलते हैं, उनकी रस्मो रिवाज को देखते हैं। इसी गर्ज से हम एक सल्तनत की जानिब रवां दवा हुए थे कि उस सल्तनत के लोग अगर बहुत खुश होते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर जाकर सारे अपनी खुशी को मनाते हैं कि वाहिद उस सल्तनत के अलावा बाहर के किसी फर्द को कुछ पता नहीं होता। सल्तनत के लोग हंसी खुशी वहीं पे मौज मस्ती कर रहे थे और हंसने लग गए कि जिन्हें तू ये बातें बता रहा है हम वही लोग हैं जिसे तू देखने के लिए सहरा में भटक रहा है। वो उनके साथ वहीं पे रह गए। उन्होंने उनके साथ सहरा में रात गुजारी। उनके साथ आई हुई एक लड़की थी, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। राजा के नौकर को वो लड़की भाग गई। उसने उसे खरीद लिया और अपने साथ रखने लग गया। दिन ब दिन वो उसके साथ घूम फिर रहा था, उसे सल्तनत के रीति रिवाज दिखा रहा था, उसे हर दम खुश रख रहा था। फिर एक बार बादशाह ने उसे सल्तनत बुलवाया और उसे एक जिम्मेदारी सौंपी कि अगर तूने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा लिया तो मैं तेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दूंगा। राजा ने उसे चंद संदूक दिए, ये कहकर कि इसे तूने बैलगाड़ी पर एक दूसरी सल्तनत में पहुंचवाना है। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हमारी सल्तनत के कितने दुश्मन पैदा हो चुके हैं और अगर हम इसे एक बहुत बड़े काफिले के साथ रवाना करते हैं तो मुझे डर है कि कहीं पर हमला ना हो जाए। तू इसे जैसे भी ले जा, तेरी मर्जी, मगर ये अपनी मंजिल तक पहुंच जानी चाहिए। फिर वो बादशाह का नौकर और उसने उस खरीदी हुई लड़की को अपने साथ लिया और एक बैलगाड़ी पर तन्हा चल पड़े। गरीबों का भेष पहने वो चलते गए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक गांव से गुजरे, गांव वालों को उन्होंने कहा कि हमें कुछ खाने पीने को दे दें, हम सारी रात के भूखे हैं। गांव वालों ने उन्हें कुछ खाने पीने की एशिया फराहम की और वो वहां से चल पड़े। वो अपनी मंजिल को जा पहुंचे। उन्होंने राजा के दिए हुए संदूकों को वहां पे पहुंचाया और हंसी खुशी वापस सल्तनत की तरफ आन पहुंचे। राजा को जब उन्होंने ये खबर सुनाई, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस नौकर को सूबेदार का ओहदा नवाज दिया।
उस नौकर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बादशाह के नौकर ने उस लड़की के साथ तमाम रीति रिवाजों के साथ शादी की। उससे कहा कि शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, खुदा ने मेरे रिज़्क को बढ़ा दिया और मैं बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने किस तरह से तुम्हें अपने पास लाया था। उस नौकर ने सूबेदार के ओहदे को इस्तेमाल करते हुए उस सल्तनत में बांदियों का रिवाज खत्म किया, यानी जो लोग या जो जिम्मेदार दूसरी लड़कियों को और लड़कों को खरीद कर गुलाम बना लेते थे। उस सूबेदार ने इस रीत को जड़ से उखाड़ डाला।